अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो अपनी न्यूज़। मैं हूँ आपका मेज़बान इमनाज़ खान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े ज़िला कोटली के मेन शहीद चौक में। मेरे अकब में देख सकते हैं इस वक्त जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का यहाँ पे मुज़ाहरा जारी है और बड़ी तादाद में अवाम ने रज़ाकाराना तौर पर तमाम कारोबारी मराकज़ बंद करके ये साबित किया कि वो अपने जो बुनियादी राइट्स हैं, अपने हकूक़ हैं, उनके ऊपर समझौता नहीं करेंगे। अवाम की बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पे सरापा एहतजाज है। जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी हैं उसके जो मुतालबात हैं वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुए, ना ही मंजूर हुए हैं। जो हमारी मौजूदा काबीना है, जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, वो इस हठधर्मी पे कायम है कि वो किसी सूरत अवाम को राइट्स नहीं देंगे। इस हवाले से अवाम की एक बड़ी तादाद आज बाहर निकली है। पहिया जाम है, शटर डाउन है और हमने देखा है कि कोई भी एक रेडी बान है जिसके घर का चूल्हा बड़ी मुश्किल से चलता है, वो भी अपनी रेडी बंद करके अपने हकूक़ के लिए, अपने फंडामेंटल राइट्स की इस वक्त जंग लड़ रहा है। और ये जंग जो असेंबली के अंदर लड़नी चाहिए थी वो चौक चौराहों पे आप देख रहे हैं कि आवाम की एक कसीर तादाद लड़ रही है। आइए आवाम से जानते हैं कि वो इसके ऊपर क्या कहती है। बिलखुसूस जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं वो इसके ऊपर क्यों संजीदा नहीं हैं। उनकी नाअहली के बायस आवाम जो है वो बिलखुसूस कश्मीर की वो तकसीम होती जा रही है। पैगाम देना चाहते हैं आज एक्शन कमेटी की जानिब से, यहाँ पे शटर डाउन पहिया जहाँ भी है मौजूदा हुक्मरानों के हवाले से बिलखुसूस वज़ीर आज़म जो हैं इस वक्त अनवारुल हक और उनकी काबीना। जी बिस्मिल्लाह, में बहुत शुक्रिया अमनाज भाई, आपने जो है ना आप कवरेज कर रहे हैं पूरे जुलूस की। ये 5 फरवरी का जो कॉल दी थी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने, अल्हम्दुलिल्लाह वो भरपूर तरीके से कामयाब हुई है। और आप देखें मुकम्मल शटर डाउन है और उसके अलावा लोग जोग निकले और एक बड़ा का रेला एक जो अभी बाज़ार का रोन लगा के शहीद चौक में पहुँचेगा, उसमें साबित हो गया है कि ये हुक्मरानों की नाअहली की वजह से, ये इनकी नाकस पॉलिसियों की वजह से ये अवाम अपना आटा बिजली के हकूक़ मांगने के लिए मजबूर होगी। इनको नुमाइंदे बना के हमने हुकूमत में भेजा है और इन्होंने हमारे हकूक़ सलब किए हुए हैं। बजाय कि ये अवाम को रिलीफ देते, अवाम को हकूक़ देते, ये अपनी याशी और अपने मामलात में लगे और अपनी महारात ले रहे हैं जहाँ पे अवाम खजल और ख़राब हो रही है। आटे की सिचुएशन देख रहे हैं कि आटा मिल ही नहीं रहा, ठीक है, ये आटा मिल नहीं रहा और ये अपने 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 बैठे हुए हैं अपने मुजफ्फराबाद में और इस्लामाबाद कश्मीर हाउस में। भाई गुज़श्ता 6 महीने से तो हम कोटली में बैठे हुए हैं। हुकूमत जो है ली तो लाल से काम ले रही है, लॉलीपॉप से काम ले रही है। जब भी उनके सर पर कोई तलवार आती है तो वो हमारी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मेम्बरान को बुलाकर एक नया लॉलीपॉप देने की कोशिश करते हैं। वो शुरू से 8 दिन तक नाकाम ही है इस मामले में। हमारी जो मज़म्मत है वो पहले दिन से जारी थी और अभी तक जारी है। और आज भी देख लें आप, 5 सितंबर को जो हमारी एक स्ट्राइक हुई थी उसकी आज दोबारा तारीख रकम हुई है। सारा कोटली शहर बंद है, बल्कि सारा कोटली शहर नहीं, ओवरऑल पूरा आज़ाद कश्मीर आज भी बंद है, शटर डाउन है। कोई एक खोखा तक यहाँ पर नहीं खुला हुआ। और वज़ीर आज़म साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि ये जो लॉलीपॉप दे रहे हैं, ली तो लाल से काम ले रहे हैं, ये बंद कर दें, ठीक है। अवाम ने आपको मुंतखब करके वहाँ पर भेजा है, तो इसी अवाम जो आज बैठी हुई है, जिसको आप एक कह रहे हैं कि बैरूनी एजेंडे पर बैठे हुए हैं। बैरूनी एजेंडा क्या है जी? हमारा एजेंडा है अपने पेट, गरीब अवाम का पेट। हम लोग मेहनत मजदूरी कर रहे हैं यहाँ पर और अपनी मेहनत मजदूरी से हम लोग कमा रहे हैं और पेट अपना भर रहे हैं। आज हमारे वसाइल हैं और उन वसाइल के लिए हमें चौक चौराहों पर खज्जल होना पड़ रहा है, हमें भीख मांगनी पड़ रही है। लेकिन अब वक्त वो चला गया है जब हम लोग भीख मांग रहे थे। अब हम भीख नहीं मांगेंगे, अब हम छीन कर लेंगे अपने, क्योंकि वसाइल हमारे हैं, लोग और काबिज़ हैं और हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और स्पेशली ये जो अली बाबा और 40 चोर का टोला है, इन पर हम जो है सुबह शाम की लानत बेचते हैं। इनको शर्म होनी चाहिए, इनको हया होना चाहिए। ये बगैरतों की तरह ऊपर बैठे यशियाँ कर रहे हैं। अपनी जो मरात का मामला था, महीना पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ, इन्होंने अपनी मरात जो है वो ज़्यादा कर ली हैं। जो बंदे रिटायर हो चुके हैं, जो रिटायर होंगे, जो साबका वज़ीर आज़म होंगे, उनको फ़लाँ एक गाड़ी भी दी जाएगी, ड्राइवर भी दिया जाएगा। और जो एक बंदा यहाँ पर रिक्शा चला रहा है, एक कोका रखा हुआ है, उसको क्या दिया है? इनके रज़ाकाराना तौर पे पूरा कोटली बंद है, होटल मेडिकल स्टोर तक सब बंद हैं। हालांकि इनको किसी ने फोर्स नहीं किया है, किसी ने नहीं कहा है जी कि आप आज दुकानें बंद कर दो, बाज़ार बंद कर दो, ऐसा कोई भी इशू नहीं है। लेकिन इसके बावजूद रज़ाकाराना तौर पर बाज़ार बंद है। क्यों? अपने पेट के लिए। बिजली के ये जो कोटली में पहिया जाम हड़ताल थी
उसके रात को जो बात हुई है उस हवाले से भी उन्होंने आवाम को कहा गया है जी कि आप पहिया जाम ना करें। इसके बावजूद किसी रूट पे कोई गाड़ी, कोई किसी किस्म का कोई स्ट्राइक कोई नहीं चल रही है। सारे कारोबार बंद हैं क्योंकि ये अपने पेट के लिए हैं। अगर बिजली 2 रुपये 65 पैसे यूनिट वापडा यहाँ आज़ाद कश्मीर से ख़रीद के ले जाता है और 65 रुपये हमें मिलती है, तो ये हमारा हक़ है कि हम अपने हक़ के लिए 2 रुपये के बजाय 3 रुपये हमें वापस भेज दें। हम ये चाहेंगे कि वो हमारे मुतालबात को माने। आटे पे जो सब्सिडी है, जिस तरह गलगिस करदू को 600 रुपया मन वहाँ आटा मिल रहा है, हमें यहाँ तकरीबन 3400 रुपया मन आटा मिल रहा है, तो वो भी मिलता है, लाइनों में लग के मिलता भी नहीं है। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि जो असम्बलियों में बैठे हुए हैं, अब देखें ना, असम्बलियों में बैठे हुए राइट लोग जब आएंगे तो लोग उनको अप्रिशिएट करेंगे। जब तक यह है कि आपके हकूक़ को सलब किया जाएगा, आपके हकूक़ की बात को यह है कि नेगेटिव लिया जाएगा, तो लोग तो नफरतें करते रहेंगे। आप दोनों में से किसके साथ हैं? आज यकजहती वालों के साथ हैं या एक्शन कमेटी वालों? आपने देखा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं अपने अवाम के साथ खड़ा हूँ, अपने कश्मीरियों के साथ खड़ा हूँ, तो इससे ये यहाँ है कि मैं अपने लोगों के अपने लोगों के जो बुनियादी हकूक़ हैं वो मेरे भी हकूक़ हैं, तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। जहाँ तक रहा यकजहती, क्या समझते हैं कि कश्मीरी अपने साथ खुद यकजहती मना सकते हैं या ये दूसरे लोगों को मनानी चाहिए? सर बात यह है कि कश्मीर क्योंकि इस वक्त यह है कि उसके पार्ट हैं, एक इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, एक आज़ाद कश्मीर है। तो बात यह है कि कश्मीर की तहरीक को ज़िंदा रखने के लिए मुझसे भी बड़े यह है कि दानश्वर स्कॉलर हैं, लीडर हैं, तो मेरा ख्याल है अगर ये सवाल उनसे पूछा जाए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ये सस्ती बिजली के लिए बात कर रहे हैं। अब एक गरीब बंदा 1500-1800 की दिहाड़ी, वो भी ज़रूरी नहीं कि उसकी महीने की सारी वो दिहाड़ियाँ लगेंगी, 10-12-15 दिहाड़ियाँ लगेंगी। वो गरीब 80 रुपये यूनिट कहाँ से देगा? वो 3000 में 18 किलो आटा आता है, वो कहाँ से देगा? तो इस वजह से ये लोग खड़े हैं, आज अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और मेरी गुजारिश होगी इक़्तिदार में बैठे हुए उन लोगों के लिए जो हर किस्म का कानून अपने फ़ायदे के लिए बना लेते हैं, रातों रात वो अप्रूव भी हो जाता है, उसमें वो अपनी आने वाली नस्लों के लिए सोचते हैं कि अगले 50 साल के लिए वो इतना जमा कर जाएँ। वो खुदा के बंदो, लोगों के बच्चे भी हैं, गरीबों के बच्चों का भी ख्याल करो। इनके जो जायज़ हकूक़ हैं वो इनको दिए जाएँ। ये अपने हकूक़ की बात कर रहे हैं। आते हैं बेसिकली एक तरफ यकजहती बनाई जा रही थी और एक तरफ राइट्स मांगे जा रहे थे। अगर मैं सच कहूँ तो बात यह है कि आप भी देख रहे हैं, आपके कैमरामैन भी देख रहे हैं कि अक्सरियत जो है वो राइट्स वालों के साथ खड़ी है। तो मेरे ख्याल से अगर रेफरेंडम, मैं कह सकता हूँ इसको कि रियासत ने भी लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की और एक्शन कमेटी ने भी लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा लोग अगर एक्शन कमेटी के साथ खड़े हैं तो इसका मतलब है ये रियासत के ख़िलाफ़ एक रेफरेंडम है और इसके ऊपर संजीदगी। हमारे हुक्मरान है, बिलखुसूस इस वक्त जो काबीना है, उसके हवाले से आप क्या सोच रहे हैं एज ए कश्मीरी? क्यों नहीं ये मामला हल कर? बात यह है सर कि हमारी सियासत पे जो सियासतदान विराजमान हैं उनकी अक्सरियत, मैं ये समझता हूँ कि वो ज़ाती तौर पे ना तो पॉलिटिशियन है और ना उस लेवल के सियासतदान कह सकते हैं आप उनको। वो बेसिकली माफियाज के लोग हैं जिन्होंने हमारी रियासत पे, रियासती वसाइल पे कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं और उन्हीं की औलादें वापस आती हैं। तो ये एक तसलसल चल रहा है जो कि अब ज़्यादा देर तक मुझे नहीं लगता कि ये तसलसल चलता नज़र आ